Okay, so class, we were plotting the graph. So the first point was 0 0, then this 2 1, then the next point is 4 2. Okay, and the last point given here is 6 3. Okay, so when we join all these points, this comes out to be as expected a straight line which is passing through the origin. ये important है, origin से इसका गुजरना बहुत जरूरी है, because according to the Ohm's law V is equal to IR, and when there is no potential difference there has to be no current. तो ये 0 0 वाला point ohmic conductors जो हैं, जो Ohm's law follow करते हैं, उनके लिए ये ग्राफ की shape, this is the expected shape, passing from origin, straight line, constant slope. Okay, so plot of the VI graph we have done. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ग्राफ. आपको अगर कंक्लूजन पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे ओम्स लॉ. ठीक है, कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ इज व्हाट, दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ. यू कैन राइट द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ आल्सो इन दैट केस. अगर आप इतना भी लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म, इट इज फाइन. एंड द थर्ड वन इज फाइंड द रेजिस्टेंस. नाउ रिमेंबर, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स यू द resistance. Okay, so slope of VI graph here. आप स्लोप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट होती है, कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं आप, हाइट डिवाइडेड बाय बेस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हाइट सपोज इज दिस कंप्लीट ट्राइंगल दैट वी आर कंसीडरिंग. यहाँ पे कितनी है? 6 वोल्ट्स. ओके, और बेस कितना है? 3 एम्पियर. ठीक है, सो 6/3 दैट विल बी 6/3, that will be 2 ohms. So using this graph we have calculated the slope of the graph as 2 ohms. आप कोई भी दो पॉइंट लेके ये छोटा ट्राइंगल भी अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ भी आप देखो स्लोप वही आती है 2/1. So that would have been 2 ohms only. Okay, so these are the three parts of this graph based questions. आपको ग्राफ प्लॉट करना था, उसका इंटरप्रिटेशन बताना है और स्लोप बतानी है, that is the resistance. Okay, so this question is that a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line, so that means voltage is given 220 volt. It has two resistance coils A and B, each of resistance 24 ohms. तो दो coils हैं A and B और दोनों की resistance 24 ohms है. ठीक है, you have been asked that if these coils can be used separately, in series or in parallel. या तो सीरीज में दोनों यूज हो सकते हैं, या अलग अलग यूज हो सकते हैं, या पैरेलल में यूज हो सकते हैं. तो मतलब तीन सिचुएशन है. सीरीज में यूज होना मतलब दोनों सीरीज में लगे 24 + 24. दोनों पैरेलल में लगे हो सकते हैं, मतलब 1/24 1/24 वाला सिचुएशन. और दोनों सेपरेटली भी यूज हो सकते हैं, मतलब कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही कॉइल यूज हो रहा है, सपोज ओनली 24 ohms. ओके, सो यू हैव टू आस्क, you are being asked what are the currents in the three cases. तो आपको 3 different cases में करंट निकालना है. फॉर्मूला तो वही रहेगा करंट कैलकुलेट करने के लिए, V = IR. The only thing is that you have 3 cases. The first case is when case 1, when the coils are being used separately. Coils used separately. Okay, जब कॉइल सेपरेटली यूज होंगे तो आर आप यूज करेंगे 24 ohms किसी भी एक कॉइल का. हमें एक आंसर बताना है रेजिस्टेंस का, दोनों सेम ही है तो हम आर 24 ohm लिख रहे हैं. V है 220 वोल्ट, तो I कैसे आएगा? I is V/R by Ohm's law. तो 220/24. How much is that? So 220/24 would be 9.16 एम्पियर. तो इतना करंट फ्लो करेगा जब उस इलेक्ट्रिक ओवन का सिर्फ एक कॉइल यूज हो रहा है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केस इज दैट when both coils are used in series. ये सीरीज और पैरेलल या सेपरेटली यूज करने का क्या मतलब है? यू नो, यू आर अवेयर कि ये जो ओवन्स होते हैं या हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, इनमें आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल होता है कि किस मोड पे कितने टेम्परेचर पे आपको क्या हीट करना है, या क्या बेक करना है, या क्या कुकिंग करनी है. तो दिस इज व्हाट इज बीइंग चेंज्ड देयर, द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस. आप उस नॉब को टर्न करने से ये रेजिस्टेंसेस को इंक्लूड करते हैं सर्किट में या एक्सक्लूड करते हैं, एंड हेंस द आउटपुट वेरीज. ओके,
अगर एक ही कॉइल यूज कर रहे हैं तो इतना करंट फ्लो कर रहा है. नाउ यू विल योरसेल्फ सी व्हेन कॉइल्स आर यूज्ड इन सीरीज में अगर हम यूज करेंगे कॉइल्स को, मतलब दोनों कॉइल्स की रेजिस्टेंस विल गेट एडेड अप एंड द hence the current flowing in the circuit would reduce obviously. Okay, so Ra plus Rb, how much is that? 24 plus 24, so 48 ohms. Okay, again using the Ohm's law, what do we get the current in this case as? All of you to calculate. Recording. 220 divided by 48 would be 4.58 ampere. So you can see the value of current has changed because the resistance of the device has been altered. Okay, so now the last case, case 3, when the coils are in parallel. When coils are in parallel, 1 by Rp would be 1 by R1 plus, या 1 by Ra plus 1 by Rb, मतलब 1 by 24 plus 1 by 24, 2 by 24. तो Rp कितना आएगा? 24 by 2, so that is 12 ohms. Okay, so this time resistance is 12 ohm. So V is equal to IR. Say what would be the net current flowing in the device? I am writing it here now. Okay, so V is equal to IR. Say I will be V by R, 220 by 12, and how much is that? 220 by 12 when both the resistors are in parallel. Okay, yes, some of you have calculated 18.33. It's non-terminating decimal, 18.33 ampere. Okay, so we have seen that connecting the coils separately or in series or in parallel, we have 3 different situations with different resistance and hence different current is flowing in the circuit. Okay,